आपला मराठी बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. बिग बॉस मराठी सीजन 4. ए बाबा, ऑल इज वेल. सो भाई, बिग बॉस मराठी का आगाज हो चुका है और मराठी को पूरी तरीके से कवर करने के लिए आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज. दोस्तों, इस बार बिग बॉस मराठी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कितना खूबसूरत है. मतलब इन लोगों ने पैसा जो पिछले साल सीजन में कमाया था, सीजन 3 में जिसमें विशाल निकम जीत गए थे, उसका भरपूर इस्तेमाल किया है. मतलब इतना सारा खर्चा करके इन्होंने इतना बढ़िया सेट दिया है जिसको देखकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया. आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके से ये डिजाइन किया गया है. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर पे जाके आप नीचे छज्जे में ऐसे देख सकते हैं. मतलब वो फुल चौल, मतलब आपने देखा होगा ना चौल में जाके वहां पे किस तरीके से होता है, एकदम ऊपर कट लेते हैं, नीचे कट लेते हैं. सेम वैसी फीलिंग है, सेम वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर है, बट मॉडर्नाइज वर्जन में है. और ऐसे में अभी से कहना चाहूंगा भैया, इस बार तो कास्टिंग A1 करी इन लोगों ने. मुझे ना बिग बॉस मराठी की कास्टिंग इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, न सिर्फ एक्टर्स को लेकर आते हैं, बल्कि ये लोग रेसलर ले लो और मिस्टर इंडिया ले लो, रेडियो जॉकी ले लो, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन भी आया इस बार एयरटेल का वो कंपटीशन जीत के. तो आई मस्ट से कि दिस विल डेफिनेटली गोना रॉक. जैसा सीजन 3 गया था उससे भी अच्छा जा सकता है, पोटेंशियल है, क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट एक नंबर आए. खूब चांगला, खूब चांगला. अब दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं. जैसे सबसे पहले तो टास्क कैसा लगता है कंटेस्टेंट को देख के कि जहां एक तरफ 7 फुट का बंदा आ रखा है, एक तरफ 3 फुट का आ रखा है. दोनों एक दूसरे को चैलेंज करेंगे. दोस्तों आपको बता दूं तो एक रेसलर है जो कि पहलवान है, उससे कोई नहीं भिड़ सकता भैया, सच कह रहा हूं. वो तो सामने वाले को उठा के इस तरीके से उठा के इधर पटक के रख देगा. दूसरी तरफ एक जो है हाइट में इतने शॉर्टेड हैं जो कि उस पहलवान के बीच में से दौड़ जाएंगे. और ये जो बंदे हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जबरदस्त काम करके आए हैं. दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे स्ट्रगलर आ गए, नहीं, ये लोग बहुत रेपुटेटिव लोग हैं. तो ये तो देखना मजेदार रहेगा. इसके अलावा दोस्तों मुझे ये अच्छा लगा ना, कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, स्प्रिट्सविला करके कोई आया है. स्प्रिट्सविला, मीनल और कैसे जय दुधारे को कैसे भूल सकते हैं. लास्ट ईयर तो इन्होंने बवाल रौला काट दिया था दोस्तों. सो वहां पर अगर बात की जाए तो बिग बॉस मराठी सीजन 4 में इस बार तो कुछ तो खास होगा, मजेदार होगा, क्योंकि जो कास्टिंग हुई है वो बहुत ही चांगली हुई है. और ऐसा लगता है देखकर कि भाई ये जो कास्टिंग है ये कुछ ना कुछ बवाल मचाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. माजरेकर सर की बात कर ले. शुरुआत करने से पहले अगर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो RHULBHOJ राहुल भोज, हम लोग बात कर सकते हैं मस्त एकदम, और वी कैन टॉक. तो दोस्तों माजरेकर सर, इस बार माजरेकर सर भी एक अलग मूड में लग रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 की सक्सेस के बाद माजरेकर सर जो हैं वो और कॉन्फिडेंस के साथ, जोश के साथ उतर पड़े हैं. माजरेकर सर ने एक चीज अच्छी करी है, मेकर्स ने एक चीज अच्छी करी है कि इनको एक प्रॉपर तरीके से पट्टा बैंड दे दिया है जो जिसका होगा. क्योंकि पता है क्या होता है ना, ये लोग झूठ भी बोल देते हैं कभी कभार. स्टेज में मान लो आपको झाड़ू पोछे की ड्यूटी दी है, अंदर जाके बोलेंगे नहीं मुझे तो खाने की दी थी. अब यहाँ पे बिग बॉस तो नहीं करेंगे इंटरप्ट, राइट. बिग बॉस मराठी में एक तो है कंटेस्टेंट जो है वो खुलकर सामने आते हैं. जैसे बिग बॉस हिंदी में आपने कल का देखा होगा, वहां पे बिग बॉस फोन करके कह रहे हैं आप ये करो. टीना दत्ता को स्पेशली बुलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारी गोवा में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी उससे लड़ो. मतलब बिग बॉस यहाँ पे चिंगारी लगा रहे हैं. लेकिन मराठी बिग बॉस में कंटेस्टेंट इतने जुनूनी होते हैं, इतने पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, या फिर अपनी कंट्रोवर्सी को बताने से हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, और वो साफ तौर पे सामने बोल देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे रडार में हैं. तो भाई चलिए सबसे पहले तो शुरुआत होती है. लड़कियां बोल्ड बहुत ज्यादा आई हैं दोस्तों. और एक्चुअली मराठी बिग बॉस है ना, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है. मतलब अगर आप लोग सामने देख रहे हैं कुछ, बाकी पीठ पीछे कुछ और ही हो जाए, ये यू नेवर नो, राइट. जैसे पिछले साल विशाल निकम स्टार्टिंग में आया था, मुझे एकदम ऐसा लगा था विशाल का, यार ये क्यों ही आए हैं, ये क्या ही कर रहे हैं. और प्लस उनसे ज्यादा बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे विशाल थे, वो थे, जय थे, ये लोग बहुत प्रॉमिसिंग थे. लेकिन देखो कैसे एक झटका लगा और विशाल सीधे ऊपर पहुंचा. मेघा धाड़े देख लो, शिव,
देख लो शिव ठाकरे जो आज बिग बॉस हिंदी में पहुंचा है वो देख लो, वो भी तो ऐसे ही आए हैं। डे वन से कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन सडनली कुछ होता है तो भाई हम अभी से कंटेस्टेंट को लेकर नहीं कह सकते कुछ भी, इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कौन कब उठ जाएगा ये पता नहीं। तो सबसे पहले तो आती है तेजस्विनी। तेजस्वी दोस्तों अपने अपने काम को लेकर पैशनेट लगी, लेकिन उसके बाद की जो एंट्रीज आई हैं राइट, वो ज्यादा स्ट्रांग लगी। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तेजस्विनी जी की जो है जो छवि है थोड़ी सी दबके रह गई राइट। थोड़ा सा शी वाज कॉन्फिडेंट इनफ, मतलब वो कॉन्फिडेंट लग रही थी स्टेज पे। बट मुझे ऐसा लगा कि बाद के सारे जो कंटेस्टेंट आए हैं, स्पेशली वो जो आरजे 2 लड़कियां आई हैं, या फिर बाद में ये अपना डांसर जो मैं आपको बताऊंगा इस बार जो है बिग बॉस मराठी में किंग और क्वीन भी आए हैं राइट। तो उनके कंपेयर में भी ये जो है थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा शेल में लगी, ढीली लगी। और लेट्स सी, देखते हैं क्या पता ये आगे चल के उठ जाए, हमें नहीं पता। ठीक है, टीवी का जाना माना नाम है। अब दोस्तों यहां पर प्रसाद जवाड़े आते हैं। ठीक है, प्रसाद जवाड़े कॉन्फिडेंट मैन लगे, सॉर्टेड इनफ लगे। इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि उनके को कंटेस्टेंट्स में से उनका फ्रेंड सर्कल आया है। समझ रहे हैं आप? फ्रेंड सर्कल आता है, जैसे सीजन 2 में शिवानी, नेहा, ये लोग बन गए थे फ्रेंड्स और कुछ कुछ आपस में एक दूसरे को बाहर से भी जानते थे राइट। तो यहां पर ये मुझे लगा कि ये एनर्जेटिक तो है बंदा, इनकी एक अलग सोच भी है और ये ना लोगों से बात करने में घुल मिल भी रहा है राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाके ही वो घुल मिलने लगे थे डे वन से ही लोगों के साथ, तो और काफी इज्जत दे रहे थे, इज्जत पा रहे थे, तो वो अच्छा लगा देख के। लेकिन इनको ये बेनिफिट हो सकता है कि वो मिलकर खेल सकते हैं लोग। और स्टार्टिंग में, क्योंकि बिग बॉस में स्टार्टिंग में तो ग्रुप बनते ही बनते हैं, बाद में 50 दिन बाद या 60 दिन बाद ये इंडिविजुअल खेलते हैं। लेकिन ये ग्रुप की अगर बात की जाएगी तो प्रसाद जी के काफी सारे फ्रेंड्स हैं अंदर जो आए हैं राइट, तो वो उनके साथ मिलकर खेल सकते हैं। अगला नाम आता है निखिल जी का। ठीक है, राजेश की। निखिल की अगर बात की जाए दोस्तों, बंदा डॉक्टर है, बंदा टेलीविजन आर्टिस्ट है, लेकिन मैं इतना बात कहना चाहूंगा, ये बंदा लाइफ के मामले में इतना क्लियर है, इसका विजन इतना क्लियर है, देख के दिल खुश हो गया, लिटरली खुश हो गया। और अगर आपने देखा होगा इनके साथ जो डांस करते हुए आई थी अमृता धांगाड़े, तो यहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बंदा है ना, निखिल जो है, ये साइकोलॉजिकल बातें बहुत करता है। ये बंदा जो है ना साइकोलॉजी के साथ खेल सकता है, सामने वाले को अपने काम के लिए साइकोलॉजिकली जो है, जैसे हिंदी कंटेस्टेंट की बात करूं, विकास गुप्ता थे ना, वो साइकोलॉजी की बात करते थे, साइकोलॉजिकली खेलते थे वो, और वो सारी चीजें करते। तो ये बंदा ऐसे कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वास हो रहा है इनके अंदर। प्लस इनकी सोच अच्छी लगी, बहुत सिंपल और अच्छी सोच थी जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और बहुत समझदार लगे, इनकी बातों में कितनी समझदारी थी। मांजरेकर सर ने बोला कि अंदर जाके क्या करोगे, क्या बोल दिया, सीधे बोल दिया जैसा होगा मैं वैसा ही बिहेव करूंगा, कोई मेरी ऐसी प्लानिंग नहीं है। देखो इतना बंदा ऑनेस्ट कौन कैसा हो सकता है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बंदा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था। अब इनके साथ आती है अमृता ढांगरे। क्या कॉन्फिडेंट लड़की, एकदम बवाल। मुझे अमृता बहुत ज्यादा बवाल लगी दोस्तों। ऐसा लगा देखकर कि ये बंदी है ना, एक साथ 4-5 को नचा सकती है अपने आगे। क्या कहती हैं वो, कि जब सर ने पूछा था ना कि अंदर भी संभालोगी क्या इनको, नहीं अभी से मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मैं नहीं कह सकती कि अंदर क्या होगा। ठीक है, तो वैसे कुछ लोग हैं वो ऐसे बटरिंग ले कह देते हैं कि हाँ हाँ सर बिल्कुल अंदर संभालोगी। लेकिन अमृता इज सो न्यू एनर्जी, सो अपफ्रंट। मैं अपफ्रंट कहना चाहूंगा, मतलब जो दिल में है वही जुबान पे है, वो फट से बोल देती है। जैसी मीनल थी, मुझे मीनल की बड़ी याद आती है, क्योंकि मीनल वाज आल्सो लाइक दैट। तो मुझे अमृता जी का यही लगा, और हो सकता है ये बवाल मचाएंगी। निखिल के साथ डांस किया था, अच्छा किया था, और कह रही थी कि मैंने निखिल को संभाला डांस में, पूरा मैंने ही संभाला। मतलब इतनी ब्लंट है बंदी, तो ब्लंट लोग तो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं बिग बॉस में। ओके, अगले आए हमारे किरण माने। मैं सबसे पहले तो किरण माने जी का मैंने लुक देखा था, जो वो क्लीन शेवन रहते थे। अभी उन्होंने जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, अभी कितने हैंडसम लग रहे हैं, एकदम रावस लग रहे हैं, एकदम गजब लग रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा। मतलब जिस तरीके से बंदा आता है, ठीक है, और वो बहुत बड़े लेवल पे हैं दोस्तों, और उनके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है, जिसकी वो पोल पट्टी खोलते हुए भी नजर आ सकते हैं। मतलब कि उनके साथ इंडस्ट्री में जो हुआ, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको कंट्रोवर्सी में घसीटा गया या नहीं घसीटा गया, तो उससे जुड़ी, मतलब ही वॉज सो ओपन,
बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कंट्रोल, मतलब इस वे में कि हाँ यार मैं अपनी कंट्रोवर्सी को ओपन करने के लिए रेडी हूं और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ऐसा लगा ना कि उनकी जो कंट्रोवर्सी पास में इतनी सारी किरण जी की कंट्रोवर्सी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किरण जो है वो जबरदस्त तरीके से अपनी कंट्रोवर्सी जो है खोलेंगे, क्लियर करेंगे। बिग बॉस में अगर आपने हिंदी में देखा होगा तो बिग बॉस कॉल करते हैं, बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कंट्रोवर्सीज को आग लगाते हैं बिग बॉस। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मराठी बिग बॉस आता है, इसमें ना कंटेस्टेंट ही इतना विलिंगली अपने आप को आगे रखते हैं कि हाँ भाई हमारी कंट्रोवर्सी हम हैंडल करेंगे, ऐसा वाला हिसाब किताब होता है। पास में भी हमने देखा था। तो इनको, किरण माने जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा लंबे आगे चल सकते हैं। और पहले ना एकदम शांत शांत से लगते थे जब वो क्लीन शेवन लुक था उनका। अब ये ना ये बंदा एकदम से एकदम मुझे ऐसा एकदम स्मार्ट, एकदम इंटेलिजेंट, एकदम फट से जवाब देने वाला जो होता है ना, जेंटलमैन, वैसे लगे मुझे। तो मुझे एकदम मजा आया देखकर इनको। अगली आती है समृद्धि जाधव। समृद्धि की उफ क्या खूबसूरती है यार, जबरदस्त खूबसूरती भी है और उतना ही वो ब्लंट भी बोलती है। बंदी इससे आई है, स्प्लिट्सविला से आई है, और स्प्लिट्सविला वालों ने क्या धमाल मचाया है बिग बॉस मराठी में, हम सबको पता है। सीजन 3 देख लो आप, है जय दुधारे को देख लो या फिर अपनी मीनल को देख लो। तो मैं समृद्धि के लिए कहना चाहूंगा, शी इज सो ब्यूटीफुल, वैसी सो ब्लंट, और स्प्लिट्सविला वाले अपनी जगह बना ही लेते हैं टॉप 5 में। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि शायद में भी हो सकता है समृद्धि जी भी बना ले। ठीक है, अगले आते हैं अक्षय केलकर। बंदा लिटरली यहां टच कर दिया, मतलब इतना इमोशनल इंपैक्ट पड़ा है ना दोस्तों उसको देखकर, मुझे बहुत मजा आया। बहुत, जिस तरीके से अभी हिंदी बिग बॉस चल रहा है तो उसमें मान्या सिंह आई है, एक ऑटो वाले की बेटी, जो कि आज एक मिस इंडिया है और एक अलग लेवल पे है। तो वहीं से मैं कहना चाहूंगा कि एक ऑटो वाले का बेटा इस तरीके से बिग बॉस में आया। देखो मेरे को गूज़बम्स भी आ रहे हैं क्योंकि वो सीन, मतलब वो ऑटो में छोड़ने आए, वो प्रॉपर, वो मतलब मैं ना पता नहीं क्यों बहुत रिलेट कर पाया इनकी स्टोरी से, जस्ट बिकॉज ये जमीन से उठ के हुए आया वाला बंदा है, गेटिंग। हालांकि और भी बाकी सारे हैं, मैं औरों को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये बंदे की स्टोरी है ना, दिल को छू गई। थोड़ा सा इमोशनल सा भी हो गया था मैं, और बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत साफ लगा बंदा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय केलकर जी हैं, आपको याद होगा एक शिव के टाइम पे भी केलकर थे और उनको काफी गालियां पड़ी थी। तो दोस्तों ये वो केलकर नहीं है, तो कृपया करके कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। और ये बंदा सही लगा, मतलब बहुत एकदम सीधा सा, एकदम जेन्युइन सा, और एकदम दिल के करीब सा लगा ये बंदा मुझे, अक्षय जी। ठीक है, अगले जो कंटेस्टेंट है वो अपूर्वा है निम्लेकर, और मुझे इनको देखकर ना सुरेखा ताई की याद आ गई। हर एक सीजन में जो है इस तरीके से एक सीनियर लेडी आती है, एक्ट्रेस आती है, और इनको फायदा एक्चुअली ये है क्योंकि वो इंडस्ट्री में लगभग सभी बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी है, और इनफैक्ट 50 लोगों के साथ वो मतलब काम करके घर के अंदर आई हैं। ठीक है, और घर के अंदर भी मोस्टली लोग उनको जानते हैं। तो अपूर्वा जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि 50% घर को वो जानती हैं, तो वो काफी अच्छा लोग उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने आते ही जो बिचिंग शुरू कर दिया ना, तो ये कंटेंट तो भर भर के देंगे, एकदम भर भर के देंगे। अभी से ही मुझे लग रहा है ये कुछ तो आग लगाएंगी अपूर्वा जी। आगे हैं योगेश यादव। ओ माय गॉड, मतलब योगेश यादव इस तरीके से जो है ना, भाई साहब मैं तो देखता रह गया। मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, मतलब रेसलर इतने बड़े, इनको है ना सब लोग अपनी टीम में लाने चाहेंगे। मैं अभी से लिख के कह रहा हूं, जो भी फिजिकल टास्क आएंगे दोस्तों, इनसे, योगेश भाई से कोई भी नहीं लड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ना बंदे को ऐसे उठा के इधर से उठा के इधर पटक देंगे। ये ऐसे हैं, मतलब फिजिकलिटी वाइज और सब चीज आप देखो ना कितने भयंकर लग रहे थे वो। तो और इनसे कोई ना पंगा नहीं लेगा, डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा इनसे। अगर कोई डायरेक्ट पंगा लेगा तो उसका बुरा हाल होगा। खली का तो याद है आपको, खली से कोई डायरेक्ट पंगा नहीं लेता था, सब वीर जी बना दिया था, राइट। तो ऐसा हो सकता है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अपूर्वा जी जो हैं या फिर ये अपनी मेघा जी जो हैं, ये भाई बना देंगी योगेश यादव को, और फिर उसके बाद उनके साथ रहकर एक गेम खेल सकती हैं, शायद हो सकता है। ओके, अगली आई अमृता देशमुख। अमृता देखो भाई, एक तो है आरजे,
और आरजे को बोलने की कितनी अच्छी हैबिट होती है, पट 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 वो बोलते हैं, वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अमृता देशमुख का गेम जो है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों पर ही होगा और आगे चल के उनके लिए ऐसे टास्क डिजाइन भी किए जा सकते हैं। जैसे जैसे रुबीना के सीजन में वो नहीं था, ऑन एयर दिखा देते थे और रुबीना कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और रेडियो चलता था। तो ऐसा अमृता जी और यशस्वी के लिए हो सकता है। यशस्वी भी हैप्पी गो लकी गर्ल है और मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे उनका वो अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने रिक्शा खरीदा। मतलब लोग यहाँ पर कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं महंगी सी महंगी, लेकिन ये बंदी रिक्शा खरीद कर जो है आगरा तक चली गई और पुलिस वाले भी इसको रोकते हैं, तो सेल्फी लेने के लिए रोकते हैं, वैसे नहीं रोकते हैं। तो अच्छा डिजाइन किया, काफी एकदम हटके सोच वाली है। तो अगर कोई टास्क ऐसा आया जिसमें एक सबकी सीधी डायरेक्शन चल रही है, इसकी ऐसे घूम के, तो ऐसी जा सकती है इनकी यशस्वी की। ठीक है, अगले कंटेस्टेंट जो आए वो हैं विकास सावंत। विकास सावंत को देखकर यही कहूंगा कि ये जो है बहुत बहुत ज्यादा ये, हाँ, टास्क ओके 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 विकास सावंत जी की एक बात बता दूं तो इनकी स्टोरी है ना, सचमुच में हमें सिखाती है। हम क्या है, मतलब हम इंसान लोग क्या है, हम सोचते हैं ना कि हमें ये नहीं दिया भगवान ने, हमें वो नहीं दिया, मेरी नाक मोटी हो गई, मेरे कान बड़े हो गए, होठ छोटे हो गए या आंखें बड़ी हो गई, आईब्रोज पतली हो गई। विकास सावंत वो व्यक्ति जो मतलब उनकी जो स्टोरी उन्होंने बताई कि मैं जब छोटा था बचपन में तो बड़ी नहीं रहा था, तो एकदम परेशानी हो गई थी, सब लोग मेरा मजाक उपहास उड़ाते थे, बुली करते थे, ये सारी चीजें। तो विकास जी के साथ मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि उनके साथ पब्लिक की सिंपैथी सबसे ज्यादा रहेगी और इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं, रणवीर सिंह से लेकर सलमान खान तक बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। उनका एक अलग औहदा है, कोरियोग्राफर। मतलब आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने एंट्री विकास वाला कितना एकदम हंगामा मच गया था। तो मोस्टली घर उनके साथ, मतलब उनको जानता है, रिस्पेक्ट करता है। टास्क में ये मजेदार करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने भाई हैं, ये रेसलर भाई योगेश जी, उनके पैरों के बीच से निकल सकता है, ये हो सकता है कुछ ऐसा समथिंग हो जाए, तो ये मजेदार रहेगा। देखो वही ना, इस बार बिग बॉस की क्या कास्टिंग रखी इन्होंने, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा, और मतलब कितना, मतलब देखिए आप कितना सही डिसीजन है, अच्छी कास्टिंग है, मैं अगेन कहना चाहूंगा। तो विकास सावंत की मैं यही कहना चाहूंगा कि विकास सावंत ने जो भी है, जैसा भी दिया है भगवान ने, उस चीज को एक्सेप्ट किया। आजकल के यूथ है ना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे फिल्टर विल्टर लगा के फोटोज वोटोज खिंचाना, ये करना, या फिर ये अपना बोटॉक्स सर्जरी, नोज जॉब, लिप जॉब, ये सब करवाना। लेकिन देखो विकास जी की अगर बात करें तो इन्होंने सचमुच में सहा है, स्ट्रगल किया, और आपने देखा होगा। जो इसके बाद दोस्तों आती हैं मेघा गडगे। मेघा जी लावनी डांसर है, हर एक सीजन में लावनी डांसर्स आते ही आते हैं। सूर्यका ताई पुणेकर अगर आपको याद होगा, या फिर उससे पहले सारी मतलब आए हैं, हर एक सीजन में लावनी डांसर आए हैं, जो कि ऑफ कोर्स लावनी से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो बताती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। और साथ ही साथ ये मुझे पॉजिटिव तो लगी ये बंदी, और मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये अपने डांस से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी। हाँ, इसके बाद आते हैं त्रिशूल मराठे। ये बंदा देगा टफ कंपटीशन, ये बंदा टफ कंपटीशन देगा दोस्तों, और ये उन लोगों को देगा जो कि सेलिब हैं, क्योंकि त्रिशूल जो है ये नॉन सेलिब है। अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बंदा जो है नहीं गया, मतलब एक्टिंग मॉडलिंग का शौक था बट नहीं हो पाया। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, बंदे की हिंदी मतलब थोड़ी मराठी कमजोर है, तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बिग बॉस मराठी में मोस्टली मराठी बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन हो सकता है शायद। लेकिन इनके विचार, क्या हैंडसम बंदा है यार, कितना मतलब एकदम स्मार्ट हैंडसम, मुझे अच्छा लगा। त्रिशूल मराठे अच्छे लगे, और एयरटेल की स्कीम से आए हैं ये तो हमें पता ही है। और ऑफ कोर्स ही इज सो कॉन्फिडेंट, और एक कॉमनर आया है, मतलब आप और मैं रिलेट कर सकते हैं इनसे, मुझे इसलिए, और कॉमनर्स का ज्यादा इनको सपोर्ट मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो त्रिशूल मराठे को देखकर इनसे ना ऑडियंस जल्दी कनेक्ट होगी एकदम तुरंत, क्योंकि ये हमारे मतलब हम लोगों के बीच से ही उठकर आए हैं यहाँ पे, तो इनसे ऑडियंस जल्दी कनेक्ट हो सकती है। इन्फ्लुएंसर है ये, और इन्फ्लुएंस कर भी रहे थे ये, तो मुझे लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो
बवाल मचाए गए। और ये बंदा इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफेयर शफेयर तो होंगे ही होंगे इनके। तो लेट्स सी, देखते हैं। शिव भाई की याद आ गई, वीनू वीनू करते थे, तो त्रिशूल हो सकता है किसी के साथ कर लें अफेयर। इसके बाद दोस्तों ऐसा लगा कि बिग बॉस मराठी सीजन 4 में बिग बॉस ने राजा रानी को भेज दिया, किंग एंड क्वीन को। मतलब कि रुचिरा जाधव और रोहित शिंदे दोनों ही कपल हैं, हम सबको पता है। बाहर रोहित शिंदे तो हम सबको पता है कि मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। कितना हैंडसम, कितना कितना क्यूट और कितना एडोरेबल कपल है यार, ये बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। तो ये बिग बॉस मराठी में पहली बार इस तरीके से हुआ है कि कपल को इस तरीके से, मतलब जो हालांकि पिछले साल भी आए थे कपल, बट वो एक्स थे, राइट, उनके बीच नहीं था। अभी इनके पास प्रेजेंट में है, तो मुझे अच्छा लगा देख के इनको। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजा रानी की तरह ये आए और ये शो में एक अलग पॉजिटिव वाइब लेकर आए हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। आप बस बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। आपको हर एक बात बताऊंगा, सेट पर से भारी जो अपडेट्स आती हैं वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।